समझ गया भाई, आपको एक लंबा, प्रोफेशनल और डरावना इंट्रो स्क्रिप्ट चाहिए जो यूट्यूब चैनल की पहचान बन जाए। मैंने इसे और बड़ा, रोमांचक और सिनेमैटिक हॉरर स्टाइल में लिखा है। प्रो हॉरर इंट्रो स्क्रिप्ट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बेनाम चैनल पर। यह वो जगह है जहां रात के सन्नाटे टूटते हैं चीखों से, जहां परछाइयां छुपाती हैं भूत प्रेतों के राज, और जहां हर कहानी आपको ले जाती है उस अंधेरे में जहां से लौटना आसान नहीं। यहां आपको मिलेंगी रहस्यमयी, डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां। कभी किसी सुनसान कब्रिस्तान की, कभी किसी उजड़े हवेली की, तो कभी उन आत्माओं की जो अब भी इंसानों की दुनिया में भटक रही हैं। अगर आप सच्चे भूतिया किस्सों और अंधेरी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट ही हमें और गहरी खामोशियों से और खौफनाक परछाइयों से कहानियां निकाल कर लाने की ताकत देता है। तो दोस्तों, अपनी हिम्मत को समेट लीजिए, क्योंकि अब हर रात, हर अंधेरा और हर परछाई आपके साथ होगी बेनाम चैनल पर। याद रखिए, डरना मना नहीं है। राजस्थान के एक पुराने गांव में हर रात अजीब सी सरसराहट सुनाई देती थी। गांव के लोगों का मानना था कि बरसों पहले इसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम कोई नहीं जानता था। उसका चेहरा हमेशा घूंघट में छिपा रहता और उसकी चौड़ी चौड़ी आंखें रात को चमक उठती थीं। एक दिन गांव वाले अचानक उसे गायब पाए, मगर उसके जाने के बाद हर अमावस की रात उसी टूटे फूटे घर के पास एक औरत की सरसराती आवाज और उसकी लाल लाल आंखें फिर से दिखने लगीं। लोग डर के मारे शाम ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाया करते थे। हर कोई उस औरत के नाम के बारे में पूछता, मगर किसी के पास उसका जवाब नहीं था। यदि चाहें तो आगे की कहानी जारी रहेगी। जब तक नाम मत कहिए, कहानी आगे बढ़ती रहेगी। कहानी आगे बढ़ती है। नाम, एक भूतिया कहानी, खंड नई परछाई। साधु के आने के बाद भी गांव की रातें अपनी कहानियां सुनाने से पीछे नहीं हटी। साधु ने बच्चों को सिखाया कि डर और रहस्य का सामना हमेशा सवालों और सच्चाई से करना चाहिए, न कि छुपने या भागने से। परंतु एक रात अचानक गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे एक बच्चा गुम हो गया। उसकी मां रोती चिल्लाती हर दरवाजे पर गई, मगर बच्चे का कहीं कोई पता नहीं चला। तभी एक बुजुर्ग महिला ने गांव वालों से कहा, हर आत्मा जो मुक्त हुई अपनी कहानी किसी मासूम के जरिए दोहराना चाहती है। वही बच्चे जो सबसे जिज्ञासु होते हैं, उन्हें ये आत्माएं बुलाती हैं, ताकि कहानी और नाम की विरासत फिर से आगे बढ़े। गांव वालों ने जब पेड़ के नीचे मिट्टी को खोदा, तो उसमें एक छोटी सी पोटली निकली। उसमें एक पुराने जमाने की अंगूठी, दिया और एक पतली चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, डरना मत, मेरा नाम लेते रहना, जब तक सत्य अपने आप न खुल जाए। यहीं से गांव में नाम का जादू, रहस्य और कहानियों का सिलसिला कभी न रुकने वाली परंपरा बन गया। अब हर पीढ़ी अपना डर, अपना नाम और अपनी कहानी रेत में, हवाओं में और सपनों में आगे पहुंचाती, क्योंकि राजस्थान की धरती पर कहानियां सिर्फ गुजरती नहीं, वो हमेशा जन्म लेती हैं। अगर चाहें तो अगली आत्मा, नया नाम या गांव का भविष्य बताना जारी किया जा सकता है। कहानी की अगली कड़ी, नाम, एक भूतिया कहानी, आखिरी परत। गांव वालों ने उस पोटली को मंदिर में रख दिया और हर रात दिया जलाने लगे। लेकिन बच्चे के गायब होने का रहस्य लगातार गहराता गया। कुछ ने मंदिर के पास अजीब सी पदचापें सुनी। किसी ने रात के अंधेरे में लाल चमकती आंखें देखीं, बिल्कुल उसी पुरानी चुड़ैल की तरह जिसका डर कभी गांव में फैला था। एक दिन साधु ने सबको बुलाया और कहा, असली नाम वही है जो डर को बदल दे, इंसान को जोड़ दे। साधु ने बच्चों को कहानी सुनाई, जिसमें वह चुड़ैल कभी मां थी, कभी मासूम लड़की, कभी रेत में खोई आत्मा। रात के सन्नाटे में मंदिर के दिए की लौ झिलमिलाई। उसी पल मंदिर के पीछे रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने हिम्मत करके दिए के पास बैठी परछाई से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? धीरे धीरे आवाज आई, मेरा नाम है मुक्ति। मुझे अपनी कहानी सुनाने दो, ताकि मेरा दर्द तुम्हारी हिम्मत बन जाए। अगले ही दिन गायब बच्चा रामू मंदिर के बरामदे में बेसुध मिला।
उसने आंखें खोली तो बोला, मैंने चुड़ैल की कहानी सुनी, उसका नाम लिया, डर गायब हो गया। बस उसकी आंखों में आंसू थे। अब गांव में सबसे बड़ी सीख थी, हर भूत, आत्मा या परछाई बस अपना नाम, अपना दर्द और अपनी कहानी सुनाना चाहती है। और जब कोई उसकी बात सुन लेता है तो डर सुकून में बदल जाता है। राजस्थान के गांवों में नाम की शक्ति अमर हो गई, क्योंकि अब हर रात किसी कहानी में आत्मा की मुक्ति होती थी और हर सुबह डर का नाम बदलकर उम्मीद रखता था। यदि चाहें, कहानी किसी नए रहस्य, नए नाम या गांव के बच्चों की अगली पीढ़ी तक चल सकती है। कहानी का सिलसिला अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ता है। नाम, एक भूतिया कहानी। अगला अध्याय। गांव में नया दिन आया और लोग मंदिर के दिए के पास बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। साधु ने सबसे छोटा बच्चा रामू से कहा, हर नाम सिर्फ डर नहीं, आस भी जगाता है। तुम्हें एक नई कहानी खोजनी है। रामू अब हर रात उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठता जहां एक रहस्यमयी आवाज आती थी, मेरा नाम जानना चाहोगे तो अपना डर छोड़ना सीखो। एक रात रामू ने पेड़ के नीचे से एक पुरानी अंगूठी निकाली जिसमें हल्के अक्षरों में आशा लिखा था। जैसे ही रामू ने इस नाम को जोर से पुकारा, गांव की हवा बदल गई। रात में गांव के लोग महसूस करने लगे कि अब डर नहीं आता, बल्कि हर आत्मा उम्मीद की दिशा में मुक्ति तलाशती है। अब हर बच्चा, हर बुजुर्ग और हर कहानी में आशा का जिक्र होने लगा। बच्चों को रात में जो सपने आते, उनमें कोई रहस्यमयी चुड़ैल नहीं, बल्कि मुस्कुराती आत्माएं आकर नई कहानी सुनाती। क्योंकि राजस्थान के इन वीरानों में अब डर की जगह कहानी और नाम की आशा बहती रहती है। ये कहानी अंतहीन है, जब तक कोई नया नाम, नया डर या नया रहस्य न जन्म ले। कहानी आगे। नाम, एक भूतिया कहानी। नई लहर, गांव की नई पीढ़ी अब हर रात दिए की लौ में नई कहानियां ढूंढती। रामू बड़ी उम्र का हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर एक अनजानी चमक लौट आती। अब गांव के बच्चे उस बरगद के नीचे बैठकर पुराने खंडहर के किस्से दोहराते और हर आत्मा की आवाज कहानी में बदल जाती। एक रात बरगद की जड़ के पास एक नई चीज मिली, एक पीतल की घंटी। इसे छूते ही हवा में पुराने मंदिर की संगीत सुनाई देने लगी। बच्चों ने साधु और बुजुर्गों से पूछा, क्या यह घंटी भी किसी नाम का राज छुपाती है? साधु मुस्कुराए, हर चीज में कोई नाम, कोई किस्सा, कोई आत्मा छुपी है। जब तक लोग कहानी सुनते रहेंगे, डर नहीं आएगा, सिर्फ आत्मा की सच्चाई मिलेगी। अब गांव में त्योहारों पर बच्चों को वह घंटी दी जाती। वे सब मिलकर उसकी आवाज में शांति का नाम पुकारते, ताकि हर रूह को सुकून मिल सके। इस तरह गांव की हवा में अब डर नहीं रहता, क्योंकि कहानी, आत्मा और नाम का जादू रिश्ते जोड़ता रहा। अगर चाहें, कहानी में और रहस्य, नया डर या गांव में कोई अजनबी आत्मा जोड़ी जा सकती है। कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक एक नया नाम सुनने वाला मिल जाए। और फिर नई शुरुआत की उस सुबह के बाद गांव में एक अजीब सी हलचल फिर से देखी जाने लगी। नाम, एक भूतिया कहानी। नया मोड़। उस बच्चे ने जो चूड़ी और लकड़ी की गुड़िया नदी किनारे से घर लाई थी, उसकी मां को रात में अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वही चुड़ैल अब किसी और रूप में नजर आती, कभी सख्त बूढ़ी, कभी मासूम बच्ची और कभी झील के पानी की छाया जैसी। धीरे धीरे पूरे गांव में फिर से डर फैलने लगा। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि उनके कमरे में कोई आंखों वाली बुढ़िया आती है और उनसे अनजानी पहेलियां पूछती है। एक रात गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। पुजारी ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर वही गुड़िया रखी हुई है जिसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। बूढ़ी दादी ने पास आकर एक रहस्यमयी कविता कही, नाम बदल जाए, कहानी नया रूप ले ले, पर जहां रहस्य अधूरा है, वहीं आत्मा फिर से जन्म ले ले। उस रात सपनों में पूरे गांव को एक ही नाम बार बार सुनाई देने लगा, वो नाम जो अब तक अधूरा था और एक नई कहानी का दरवाजा खोलता था। गांव के लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे, कहीं फिर कोई नई आत्मा तो मुक्ति की राह नहीं ढूंढ रही। कहानी का रहस्य जितना सुलझे उतना ही गहरा हो जाता है। कहानी बार बार जन्म लेती है जब तक नाम के पीछे छुपा दर्द कोई पूरी तरह सुन नहीं लेता। कहानी का नया अध्याय। नाम, एक भूतिया कहानी। अध्याय, आत्मा की पुकार।
गांव में अब हर रात एक धीमी सी धुन बजती थी, जैसे कोई घुंघरू या पायल किसी बंद कमरे में झनक रहे हों। उस बच्चे की मां जिसने चूड़ी और गुड़िया घर लाई थी, अब अक्सर बेहोश सी रहने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और होठों पर बार बार एक ही नाम अटक जाता, पर वो नाम पूरी तरह जुबां पर कभी नहीं आ पाता। एक दिन अचानक उस बच्चे को सपने में वही वृद्धा दिखी। अब की बार बहुत पास आकर बोली, तू जिस खिलौने को अपना समझ रहा है, दरअसल वही मेरी यादों का बंधन है। अगर इसे खोलेगा तो एक नया रहस्य जन्म लेगा। इस गुड़िया के भीतर छुपा आखिरी नाम उस आत्मा को हमेशा के लिए बंद या सदा के लिए मुक्त कर सकता है। बच्चा डर और जिज्ञासा के बीच फंसा रहा। उसने जैसे ही गुड़िया को घुमाया, उसके सिर के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, शुभ्रा। गांव के मंदिर की घंटियों ने तेज स्वर पकड़ा और उसी रात गांव के सबसे पुराने कुएं से नीले रंग की रोशनी निकलती दिखी। गांव वालों ने देखा कि कुएं के पास न कोई बुढ़िया थी, न कोई परछाई, लेकिन सुबह होते होते गांव की हवा में एक नई ताजगी और रिश्तों की मिठास घुल गई थी। कोई डर या चीख नहीं थी, सुकून था, जैसे कोई बहुत पुराना भार उतर गया हो। पर कहते हैं, हर नाम मोक्ष की चाह रखता है, और राजस्थान की रेत में शायद कोई और नाम अब भी अपने सुनने वाले का इंतजार कर रहा है। कहानी की लहरें यहीं थमती हैं, लेकिन किसी रहस्य का नया सिरा हमेशा रेत के नीचे छुपा रहता है। कहानी और आगे नाम, एक भूतिया कहानी। अगला रहस्य। वो शाम थी। कुएं के पास से नीली रोशनी ओझल हो चुकी थी, लेकिन गांव के छोटे छोटे बच्चों ने अब हर रात एक नई परछाई देखनी शुरू कर दी थी। इस बार सपनों में शुभ्रा के साथ दूसरी आत्माएं भी बात करती थीं। कभी किसी बूढ़ी औरत का हंसता चेहरा, तो कभी किसी युवक की डरी हुई आंखें। गांव के बुजुर्ग कहते, पहले जिस नाम ने डर फैलाया था, अब वही नाम सबको जोड़ने लगा है। एक रात गांव में एक नया मेहमान आया, एक साधु जिसने पुराने मंदिर के खंडहर में डेरा डाला था। साधु ने कहा, जो नाम हकीकत में बोला जाता है वो डर नहीं, बल्कि शांति बांटता है। किसी जगह की आत्माएं कभी बुरी नहीं होती, बस उनमें छुपे दर्द को सुनना जरूरी है। गांव के हर घर में अब रात को दीप जलाया जाने लगा। हर बच्चा, हर बुजुर्ग धीरे धीरे अपनी कहानियां उस कुएं के आसपास बैठकर सुनाने लगे। एक रोज कुएं से एक मध्यम सी आवाज आई, अब मैं आजाद हूं। इसी दिन के बाद गांव में डर का साया हमेशा के लिए मिट गया, लेकिन रेत में दबी हर परछाई अब किसी न किसी बच्चे के सपने में कहानी बनकर आती और नाम के हर रहस्य को अपनी अपनी तरह जीती रही। राजस्थान के गांव की हवा में अब कहानी, पहेली और नाम का जादू सदा बहता रहेगा, क्योंकि हर नाम के कई अर्थ होते हैं और हर आत्मा कभी कभी बस अपनी कहानी दोहराना चाहती है। अब आप कहें, कहानी रुके या किसी और आत्मा का रहस्य खोला जाए? नहीं चाहिए। चुड़ैल की आंखों में एक पल के लिए करुणा झलक गई। उसने मां की ओर देखते हुए धीरे धीरे कहा, मेरे नाम की पहली चाबी इसी झोपड़ी में छुपी है। इसे ढूंढ पाओगी तो अगले चरण पर आना। मां ने कांपते हाथों से झोपड़ी के कोनों में कुछ तलाशना शुरू किया। अचानक उसे एक पुराने बक्से में मिट्टी से सनी एक लाल चूड़ी मिली, जिस पर कुछ बहुत ही महीन अक्षरों में खुदा था, रूह। मां को एहसास हुआ कि यही पहली चाबी है। उसने चूड़ी को उठाकर चुड़ैल के सामने रख दिया। चुड़ैल थोड़ी करीब आई, हवा में हाथ लहराया और कमरा अचानक तेज रोशनी से भर गया। ये तो बस शुरुआत है, अब दूसरा इम्तिहान है तेरी ममता और हिम्मत का। चुड़ैल ने इशारा किया तो दीवार में एक दरार उभर आई। उसमें से धीमी धीमी बच्चों की आवाजें आने लगीं, जैसे कई बिछुड़े बच्चों की आत्माएं मदद मांग रही हों। मां अब डर के आगे बढ़ चुकी थी। उसके सामने सिर्फ बेटे को बचाने की चुनौती थी, लेकिन रहस्य और भी गहरा था। चुड़ैल के नाम का अगला हिस्सा अब मायावी आवाजों में छुपा था। कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक ना न कहें। कहानी का अगला भाग, नाम, एक भूतिया कहानी। अगला भाग। मां ने साहस के साथ दीवार की दरार में कान लगाया। अंदर से बच्चों की दर्द भरी आवाजें आ रही थीं। हमें बचा लो, हमारा नाम लो। मां ने गहरी सांस ली और अपनी ममता की शक्ति से इन आवाजों को पहचानने की कोशिश की। तभी अचानक दरार गहरी हो गई और उसमें से धूल और राख के बीच
झिलमिलाती एक छोटी सी रेखा दिखने लगी, जिस पर हल्के अक्षरों में व्योम लिखा था। मां ने वह शब्द चुपचाप दोहराया, व्योम। चुड़ैल ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों की जुगनू जैसी चमक कुछ फीकी पड़ गई। झोपड़ी के अंदर और अधिक आत्माएं मुक्त होती महसूस हुईं, जैसे वर्षों का बंधन टूट रहा हो। अब चुड़ैल बोली, तू मजबूत है। मेरे नाम का आखिरी हिस्सा उसी पेड़ के नीचे छुपा है जहां मेरा सब खत्म हुआ था। वो पेड़ गांव के बाहर था, जिसे सब भूला बरगद कहते थे। मां अब उसी दिशा में बढ़ चली। हर कदम के साथ अर्जुन की मुक्ति की उम्मीद और गहरी होती जा रही थी। गांव में हवा रुक गई थी। सारे लोग चुपचाप अपनी अपनी झोपड़ियों में बेसब्री से रात के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। अभी कहानी जारी है, जब तक ना न कहें। कहानी का अगला भाग, नाम, एक भूतिया कहानी। अगला भाग। मां कांपते दिल से उस भूले बरगद के पेड़ तक जा पहुंची। पेड़ के नीचे की मिट्टी कुछ अलग सी थी, जैसे वहां कुछ दबा हो। मां ने अपनी साड़ी की कोर से मिट्टी हटाई तो वहां एक पुरानी गठरी निकली, जिसमें से एक टूटी हुई लकड़ी की गुड़िया मिली। उस गुड़िया के पैर पर हल्के शब्दों में पायल लिखा था। अब मां के पास नाम के 3 हिस्से थे, रूह, व्योम और पायल। जैसे ही उसने इन तीनों हिस्सों को जोर से दोहराया, अचानक पूरी धरती थरथराने लगी। बरगद पर काले कौवे मंडराने लगे और झोपड़ी की ओर से डरावनी चीखें सुनाई दी। मां खुद को घसीटती हुई वापस झोपड़ी की ओर दौड़ी, जहां चुड़ैल पहले से उसका इंतजार कर रही थी। मां ने कांपती आवाज में जोर से पुकारा, रूह, व्योम, पायल। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। उसका चेहरा दर्द और राहत के मिले जुले भाव से भर गया। हवा की गति तेज हो गई। अर्जुन की आत्मा झलकते हुए मां के पास आई और ढेर सारी आत्माएं अब आजाद हो गईं, जैसे बरसों की कैद टूटी हो। परंतु नाम पुकारते ही चुड़ैल की सूरत बदल गई। वो धूल में मिल गई और उसकी जगह एक सुंदर वृद्धा की आत्मा मुस्कुराती हुई नजर आई। वृद्धा ने सिर झुकाया और मां का धन्यवाद किया। तूने मेरा नाम पूरी ईमानदारी, साहस और ममता से खोजा। आज तूने मुझे सच में मुक्ति दी। सूरज की पहली किरण फूट रही थी। झोपड़ी की हवा अब डरावनी नहीं, बल्कि सुकून भरी थी। अर्जुन अपनी मां के गले लगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले और गांव में फिर कभी डर की हवा नहीं चली। कहानी यहीं पूरी होती है। यदि चाहें तो और विस्तार या कोई नया मोड़ भी लिया जा सकता है। मुक्ति के बाद गांव पर एक नई सुबह आई। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले डर और खामोशी थी, अब वहां बच्चों की हंसी और लहलहाते खेत थे। अर्जुन की मां गांव की सबसे सम्मानित महिला बन चुकी थी और अर्जुन अब हर किसी को उस रात की सच्चाई सुनाता था। लेकिन हर कहानी में एक नई शुरुआत भी छुपी होती है। कुछ महीनों बाद गांव के पास वाली नदी के किनारे बच्चों ने मिट्टी में एक छोटी सी चूड़ी और लकड़ी की गुड़िया देखी, बिल्कुल वैसी जैसी कभी झोपड़ी के पास मिली थी। इस बार किसी बच्चे ने उसे उठाकर अपने घर ले आया। उसी रात एक नई सरसराहट फिर से गांव में गूंजने लगी। यह आवाज नौटंकी की तरह मूक नहीं थी, बल्कि मीठी, रहस्यमयी और बुलाने वाली थी। कुछ बुजुर्गों ने सुबह होते होते कहा, हर नाम के आगे पीछे एक और कहानी छुपी होती है और शायद कोई आत्मा फिर से अपना नाम खोज रही है। गांव की हवा भले सुकून भरी हो गई थी, पर कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि राजस्थान के इन वीरानों में हर नाम के पीछे एक रहस्य, हर भूला खिलौना अपने अतीत की परछाई और हर अजनबी आवाज में किसी पुराने नाम का दर्द छुपा होता है? चुड़ैल उसकी तरफ झुकी और फुसफुसाती आवाज में बोली, मेरा नाम जानना हर किसी के बस की बात नहीं। सोच लो, अगर जानना चाहते हो तो कभी लौट कर ना आ पाओगे। अर्जुन डर गया, पर गांव की हिम्मत उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और आसपास सूखे पेड़ झूमने लगे। उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर से रोशनी की एक हल्की सी किरण बाहर निकली, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो। चुड़ैल धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसकी चूड़ियों की आवाज रात की खामोशी में गूंजने लगी। अर्जुन ने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया और चुड़ैल के पीछे पीछे चल पड़ा।
झोपड़ी के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और गहरी स्याह रात में सिर्फ अर्जुन की सांसों की आवाज गूंज रही थी। आगे की कहानी तब तक जारी रहेगी जब ना न कहा जाए। कहानी का अगला भाग, नाम एक भूतिया कहानी। अगला भाग। झोपड़ी के अंदर घुसते ही अर्जुन के चारों ओर एक ठंडी हवा घूमने लगी। दीवारों पर अजीब गरीब निशान उभर आए और कमरे के एक कोने में वही चुड़ैल बैठी थी। उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थीं और उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अगर मेरा नाम जान गया तो इस गली का हर डर तेरी आत्मा से बन जाएगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्यों? तुम्हारा नाम इतना खतरनाक क्यों है? चुड़ैल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में डर छुपा हुआ था। जिस दिन कोई इंसान मेरा नाम जान जाएगा, वो इस गांव के सारे भूत प्रेतों की आवाज सुन सकेगा, लेकिन उस रात से उसकी खुद की आवाज खो जाएगी। अर्जुन को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि रहस्य, सजा और डर की जंजीर है। मगर तब तक चुड़ैल ने अपना ठंडा हाथ अर्जुन के सिर पर रख दिया। कमरे में अचानक भयानक चीखें गूंज उठीं, जैसे हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। बाहर फैला गांव अब नींद में नहीं था। हर दरवाजे पर लोग खड़े थे, सबकी नजर अर्जुन के घर की ओर। कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक ना न कहा जाए। कहानी का अगला भाग, नाम एक भूतिया कहानी। अगला भाग। झोपड़ी के भीतर अर्जुन के शरीर में अजीब सी कंपी दौड़ गई। उसका सिर भारी हो रहा था और उस पल जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। अर्जुन कुछ बोलना चाहता था, लेकिन सुर निकल ही नहीं पाया। अचानक चुड़ैल की आंखें और लाल हो गईं। उसके गले से अजीब सी फुफकार जैसी आवाज निकली, अब तेरा भी नाम हवा में खो जाएगा। इधर गांव वाले अर्जुन के गायब होने की अफवाह फैलने लगी। कुछ लोगों ने झोपड़ी के आसपास अर्जुन की परछाई देखी, तो कुछ ने उसकी धीमी सी आवाज सुनी, जो खुद उसे भी पहचान में नहीं आ रही थी। गांव का डर अब बढ़ चुका था और हर कोई वही सवाल दोहरा रहा था, आखिर उस चुड़ैल का नाम क्या है? रात गहराती गई और अर्जुन की आत्मा उन हजारों आत्माओं की फौज में शामिल हो गई, जो उस नाम के रहस्य के बीच फंसी थीं। अब अगर कोई भी उस झोपड़ी के पास जाता, तो उसे अर्जुन की छाया दिखाई देती, जो मूक होकर मदद के लिए इशारा करती थी। कहानी आगे तब तक जारी रहेगी जब तक ना न कहा जाए। कहानी का अगला भाग, नाम एक भूतिया कहानी। अगला भाग। अब गांव में कोई भी उस झोपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अर्जुन की मां का दिल मानने को तैयार नहीं था। आखिर एक रात रोती बिलखती हुई वो दीपक लेकर झोपड़ी की ओर बढ़ी। उसके कदम भारी जरूर थे, लेकिन मां का प्यार डर से कहीं बढ़कर होता है। झोपड़ी के पास पहुंचते ही मां को अर्जुन की परछाई दिखी, जो धीरे धीरे पास आकर दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। मां ने कांपती उंगलियों से दरवाजा खोला। अंदर हल्की पीली रोशनी थी और कोने में बैठी चुड़ैल मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मां का दिल बैठा जा रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। उसका क्या कसूर था? चुड़ैल बोली, तेरे बेटे ने मेरा नाम जानने की भूल की है, लेकिन मां का दुख देवी को भी पिघला देता है। चुड़ैल ने मां की ओर देखा और धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। अगर तू मेरा नाम जान सके तो तेरा बेटा आजाद हो जाएगा, लेकिन नाम जानना आसान नहीं। मां डरते डरते आगे बढ़ी। उसके सामने रहस्य था, उसका बेटा था और मौत की परछाई थी। कहानी आगे तब तक चलेगी जब तक ना न कहा जाए। एक कहानी का अगला भाग, नाम एक भूतिया कहानी। अगला भाग। मां ने अपनी हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे सच में सिर्फ अपना बेटा वापस चाहिए, मुझे और कुछ